हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द प्रो मैक्स गेमर चैनल एंड गेट रेडी फॉर द एपिक गेम मोमेंट। तो गाइस, तुम्हारा भाई आज फिर से आ चुका है उसी वाले कर्स आइलैंड में। और इस बार मैं वो कुछ नहीं करने वाला। इस महीने मैं डायरेक्ट जाके पहले सोऊंगा। पहले मैं बेड पर सबसे पहले जाके मैं सोऊंगा, गेट लगा के सोऊंगा। अरे मॉन्स्टर तो कहीं नहीं यार। आवाज़ भी आ रही मेरे को मॉन्स्टर की, लेकिन मॉन्स्टर दिख कहाँ रहा है मेरे को। यहाँ मॉन्स्टर है, चलो भागो यहाँ से। यहाँ मॉन्स्टर है, यहाँ से भागो। मैं जा रहा हूँ, नीचे जाके सोऊंगा। अब मैं नीचे जाके सोऊंगा क्योंकि ऊपर हो सकता है मॉन्स्टर, लेकिन नीचे मेरा कुछ नहीं कर सकता कोई भी रहेगा तो। क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सेफली सो भी सकता हूँ और सेफली रह भी सकता हूँ। बस ये सब थोड़ा तोड़ने में मुझे समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तोड़ के अच्छा से यहाँ पे सो जाता हूँ। मैं सबसे पहले बैट लग जा मेरे भाई, बैट लग जा, कैसे भी बैट लग जा मेरे भाई। चल बैट लग गया, अब मैं सो जाता हूँ। सुबह हो चुकी है गाइस। मैं पहले बैट लेके अपना ऊपर बाहर को निकलता हूँ मैं सबसे पहले। अब बाहर यहाँ पर अभी भी ज़ॉम्बी की आवाज़ आ रही मेरे मुझे, और मैं सबसे पहले अब वुड तोड़ूंगा सबसे पहले। अरे चोट मत लग जा यार, सबसे पहले जाके मैं वुड तोड़ूंगा। तो गाइस मेरे पास 11 वुड हो चुके हैं जो मैंने अभी तुरंत तोड़े हैं। तो मैं इसका सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, और मैं कुछ इसके टूल्स वगैरह बना लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल का यहीं पर। अरे टॉर्च मेरे हाथ में है। सबसे पहले टॉर्च को इस वाले हाथ में पकड़ते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ टूल्स वगैरह बना लेता हूँ। 8 बहुत हो गया। अब यहाँ पर एक पिकैक्स बना लेता हूँ, और सबसे पहले जाएंगे हम लोग नीचे। एक पिकैक्स और एक ये, बस। अब सबसे पहले हम लोग जाएंगे नीचे, और नीचे से निकाल के लाएंगे स्टोन। और मैं अगले सारे आइटम अभी स्टोन के बनाने वाला हूँ। अब मुझे रात होने से पहले ये सारा काम कंप्लीट करना है ताकि मैं वार्डन से लड़ सकूँ। और मुझे रात होने से पहले ही सब चीज़ कंप्लीट करने की तैयार करना है, क्योंकि भाई साहब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक वो सोने भी नहीं देता बंदे को, और वो पता नहीं कैसे मार देता है। चलो भाई 45 तो हो चुके हैं। अब मैं फटाक से ऊपर जाता हूँ। अरे यार ये स्टेयर ऊपर लगाओ और यहाँ पर, और मैं सबसे पहले अब बनाऊँगा हमारे बगल में कौन है। बगल में मैं डर गया यार थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले एक ये बना, उसके बाद एक सॉर्ड बनाऊँगा मैं इसी का। एक सॉर्ड भी बन गया, और इसी से एक पिकैक्स भी बनाऊंगा। चलो यार अब मैं थोड़ा बहुत आज तो आगे बढ़ रहा हूँ। फिर रात हो चुकी। रात में सबसे पहले मैं सोऊंगा रात में, ताकि जल्दी सुबह हो जाए। डन इट गाइस, सुबह हो चुकी है। यहाँ पर कुछ आवाज़ आ रही है अजीब सा, वार्डन का आवाज़ है क्या? ओ भाई साहब वार्डन। अरे भाई वार्डन कहाँ से आ चुका है यहाँ? एक नहीं दो वार्डन है यहाँ, दो। अरे मेरे भाई कुछ भी हो जा रहा है। इस जगह से निकलता हूँ यार मैं। सबसे पहले तो सिर्फ वहीं पर है ना वार्डन, इस जगह से निकलता हूँ। बैट भी ले लिया है मैंने यार। इस गांव में कुछ रखा भी नहीं। मैं यहाँ से भागता हूँ सबसे पहले। इस गांव में कुछ नहीं है यार। सारे विलेजर तो पहले किसी ने मार चुक दिए हैं। सारे विलेजर को मार के पता नहीं क्या कर दिया। अरे ये क्या गया? वर्ल्ड बॉर्डर भी यही दे दिया। मतलब मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता अब। अबे ये क्या मजाक, ये कौन सा गेम? वर्ल्ड बॉर्डर तो 5-10 हजार मिलियन ब्लॉक के बाद आता है वर्ल्ड बॉर्डर। ये यहीं पर दे दिया है वर्ल्ड बॉर्डर। ओ भाई अब मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता, मुझे रहना ही पड़ेगा इन वार्डनों के साथ। लेकिन एक अच्छी बात है कि मैं इस वार्डन से दूर रह सकता हूँ, कि वर्ल्ड बॉर्डर थोड़ा सा बड़ा दे रखा है मेरे को। इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले टूल्स वगैरह बना तो लिया टूल्स। अब क्या करूँ? अब मैं जाऊँगा सीधा डायमंड ढूंढने के लिए। थोड़े से स्टिक और ले लेता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे पिकैक्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं। और मैं जाऊँगा सीधा डायमंड ढूंढने के लिए। अब अभी ये कौन सा? तो यार ये तो वार्डन ने भी मारा किसी को। वार्डन यहीं कहीं आसपास है मेरे ख्याल से। वार्डन यहीं कहीं है, या फिर कोई कहीं पर घूम रहा है। वार्डन यहीं कहीं आसपास है। वार्डन पक्का यहीं। वो रहा। थोड़ा सा मार के आऊँ वार्डन को। थोड़ा सा मार कर वार्डन चाचा इधर को आजा। मैं लेकिन पंगे ले रहा हूँ मेरे भाई। वार्डन इधर आ। इधर आ, पानी में भाग जाऊँगा। पानी में ये बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। वार्डन इधर आ। वार्डन डरता थोड़ी मुझसे। ले। अरे भाग लगा भी नहीं। भाग।
अरे 3 HP से कम हो गई, मैं भाग भी नहीं सकता। भाग भाग, मारा मारा मारा, दिया तो सोनिक, मारा मारा, बचा बचा बचा, मारा मरा 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 मरा। अरे वार्डन छोड़ दे भाई, छोड़ दे मेरे भाई, वार्डन भाई नहीं, छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई, वार्डन भाई नहीं। वार्डन पानी में नहीं आ सकता मेरे ख्याल से, या फिर पानी में आ सकता है लेकिन मता यार, डूब जाएगा वार्डन। मता मेरे भाई, मता पानी में, मता वार्डन मेरे भाई। बच गया बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। नाइट का इफेक्ट तो हट गया, सबसे अच्छी बात है ये। और पूरा स्क्रीन ब्लड ब्लड कर दिया यार, डर भी लगने लगा अब मेरे को। और मेरा ये प्लेयर मेरे को धोखा दे दिया, क्योंकि मैं जाता हूँ, सबसे अच्छा मैं जाता हूँ नीचे, स्ट्रीट माइनिंग करूँ और चलो नीचे। सबसे अच्छी, उससे अच्छी जगह पूरी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। जल्दी वार्डन के आने से पहले, जल्दी जल्दी। वार्डन इतनी छोटी जगह में तू नहीं आ सकता, और मैं आने भी नहीं दूंगा क्योंकि ब्लॉक लगा के बंद कर रहा हूँ। चल भाई नीचे चल, नीचे चल। वार्डन नहीं आ जाना, वार्डन नहीं आ, नहीं आ, नहीं आ मेरे भाई। वार्डन नहीं मार पाएगा, इतना अंदर नहीं, मैं वो बहुत अंदर आ चुका हूँ। वार्डन सोनिक बूम भी नहीं मार पाएगा मेरे ख्याल से, मैं बहुत ज़्यादा अंदर आ चुका हूँ। वार्डन ऊपर में है, ऊपर में वार्डन, पक्का ऊपर में वार्डन, लेकिन मुझे मार नहीं पाएगा। मैं सीधा डायमंड का शॉट लेकर ही बाहर आऊँगा, सीधा मैं डायमंड के शॉट लेकर ही मैं बाहर आऊँगा। अब मेरे पास सब कुछ है, बहुत मेरे पास। अरे एक सेकेंड, अरे टॉर्च दे दे, ज़ॉम्बी आ जाएंगे। नाइट का इफेक्ट तो दे दिया, वार्डन ने मुझे नाइट का इफेक्ट दे दिया, लेकिन मुझे मार नहीं पाएगा पक्का। वार्डन तो मुझे मार नहीं पाएगा यहाँ पर सोनिक बूम, ये गेम के रूल के खिलाफ है। वार्डन नहीं भाई, नहीं भाई, वार्डन मत मारना यार, नहीं वार्डन इतना दूर नहीं मार सकता, तू मान जा मेरे भाई। वार्डन चाचा नहीं मारना मुझे। और राइट गाइस, तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा अंदर आ चुका हूँ। यहाँ वार्डन का नहीं सोनिक बूम आएगा, और ना ही उसकी नाइट की इफेक्ट मुझे यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर मैं मस्त अपना स्ट्रेट माइनिंग करते जाता हूँ नीचे, और मुझे जल्द से जल्द डायमंड चाहिए, और मैं डायमंड का शॉट और डायमंड की पूरी तरह से डायमंड को लेकर ही अब मैं बाहर निकलूँगा। नहीं तो मैं बाहर नहीं निकलूँगा, क्योंकि रात होने के बाद मैं सो भी यही जाऊँगा। मिडनाइट लड़का आके वो अलग मारता है, वार्डन अलग मारेगा मुझे। और ये क्या बात होगी यार, बिना स्कल सेंसर, बिना किसी चीज़ को एक्टिवेट किए ही वार्डन आ गया। और यहाँ पर भी मेरे को लग रहा है कि कोई तगड़ा केव आने वाला है। केव आएगा, मैं वहाँ से बंद कर दूँगा। वार्डन उसे ऊपर किसी को लपेट रहा है। ले भाई, पिकैक्स भी टूट गई, लेकिन मैं पिकैक्स बना लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ बहुत सारा सामान, जिससे कि मैं पिकैक्स बना सकता हूँ। अरे ऐसे नहीं बनता स्टिक। तो गाइस मैं वाई लेवल 78 तक तो आ गया। रुको एक स्क्रीन चेक करने तो, क्या मैं अभी तुरंत देखा था। हाँ, मैं वाई लेवल 78 तक आ चुका हूँ, और मुझे थोड़ा सा और नीचे डिग डाउन करना होगा डायमंड तक जाने के लिए। और जैसे केव निकलूँगा मैं वहाँ पर रास्ता मैं अपना चेंज कर लूँगा पूरी तरह से। और वार्डन का साउंड मुझे अभी भी आ रहा है, लेकिन वार्डन यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं रास्ते ब्लॉक करके आया हूँ। थोड़ी सी और ब्लॉक कर देता हूँ। मिडनाइट लड़का आ रहा है पक्का। सो जा भाई, सो जा, सो जा, मेरे को नहीं करना माइनिंग, सो जाता हूँ। मॉन्स्टर इंजीनियर कहीं आसपास मॉन्स्टर, इसलिए मैं नहीं सो सकता। कोई बात नहीं, मिडनाइट लड़कर से तो बच गया मैं, और नीचे डिग डाउन करते जाता हूँ। वार्डन की साउंड मुझे अभी भी प्रॉपर आ रही है। वार्डन का साउंड लगता है मैं एंशन सिटी में पहुंच चुका हूं क्या। सो फाइनली गाइस, मैं दूसरी रात भी सो चुका हूं, और मैं वाई लेवल, एक सेकंड मेरे को चेक करना पड़ेगा, शायद मैं भी वाई लेवल कहाँ पर हूँ मेरे को पता भी नहीं चल रहा यार। इतने सारे कैसे लिखा रहते मुझे, मेरे को पता भी नहीं है। ब्लॉक -50। देखो गाइस, मैं वाई लेवल 15 तक तो आ चुका हूँ, लेकिन मुझे वाई लेवल 20 से ऊपर जाना पड़ेगा, या फिर मैं 20 भी बहुत कम बोला, और मैं किससे माइनिंग कर रहा हूँ जहाँ मुझे डायमंड मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे आयरन खोजना पड़ेगा, नहीं तो मैं डायमंड को सिर्फ देखूंगा, ले नहीं सकता। डायमंड को लेने के लिए मुझे कम से कम आयरन का तो आइटम चाहिए ही चाहिए होगा। आयरन की एक पिकैक्स तो कम से कम चाहिए होगी, और जब मैं उससे कुछ डायमंड माइनिंग कर लूँगा, उसके अंदर मैं डायमंड की पिकैक्स से ही डायमंड माइनिंग करूँगा। सो गाइस फाइनली मुझे ये तो मिल गया है, लेकिन ये भी मैं नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए मुझे कम से कम आयरन की तो पिकैक्स चाहिए ही चाहिए। मैं जैसे कि मैं आपको बताया था, तो मैं इसे भी नहीं ले सकता तोड़कर। तो मैं और आगे बढ़ता हूँ शायद।
ओ भाई आयरन मिल चुकी है गाइस, फाइनली मुझे आयरन मिल चुकी है। लेकिन अब इस आयरन को स्मेल्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं कर लूँगा क्योंकि मैंने कोल बहुत ज़्यादा कोल मैंने रख रखे थे पहले। मैं पहले सारे आयरन को इकट्ठा कर लेता। बहुत सारे भाई, बहुत सारे हैं भाई। मैं सबसे पहले ये जगह बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे ना ही कोई ज़ॉम्बी चाहिए और ना ही मैं सब जगह मैं पहले, अरे ये नहीं, ये ऐसे नहीं बंद करना है इसे मुझे ऐसे बंद करना पड़ेगा ताकि मुझे पता रहे कि मैं इसी रास्ते से आया। अरे यार टॉर्च नहीं, अरे मुझे उस पर जाना पड़ेगा टॉर्च लेने के लिए। मुझे तोड़ना पड़ेगा मुझे सबसे पहले ये टॉर्च। तो आ गया, ये लग गया टॉर्च। मुझे एक यहाँ लगाना है और एक यहाँ लगाना है। ऐसे क्या होगा ना उधर का मॉब यहाँ आ सकता, एक यहाँ भी लगा देता हूँ। ऐसे हो गया। अब मैं यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ अपनी और इससे बनाता हूँ ये। क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ा, यहाँ पर रखा फर्नेस और फर्नेस में डाल दिया आयरन और कोल। अब मैं यहाँ पर पूरी देर वेट करता हूँ ताकि ये आयरन और कोल दोनों चीज़ हो जाए, मेरा स्मेल्ट हो जाए। डन, तो ये सब सारा चीज़ स्मेल्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ सबसे पहले तोड़ूंगा और यहाँ पर रखूँगा अपना क्राफ्टिंग टेबल और एक बनाऊँगा, एक नहीं सॉरी 2 बनाऊँगा ये पिकैक्स, आयरन का पिकैक्स। 2 पिकैक्स बना लूँगा। अब मैं इस पर फुल माइनिंग करूँगा जब तक मुझे डायमंड नहीं मिल जाता। इसे तोड़ के रखो अपने जेब में और इसे भी तोड़ के रखो अपने जेब में। लेकिन जेब तो पूरा भर चुका है, इसे फेंको बाहर। चलो अब मैं इससे ही माइनिंग करूँगा। सबसे पहले स्ट्रेट माइनिंग करना है। अब मुझे नहीं, स्ट्रेट नहीं करना है, शायद मेरे को डिग डाउन ही करना है माइनिंग। अरे फिर कोई मॉब आया। अरे मेरे भाई यहाँ पर मत आना, शायद नाइट हो चुकी तो मुझे सो जाना चाहिए। यहाँ पर जल्दी से मैं बैट लगा लेता हूँ और यहीं पर मैं सो जाता हूँ बैट लगाकर। हाँ यार नाइट हो चुकी थी। रात में ही वो मिडनाइट क्लर्कर नाम का मॉब आता है और नीचे मुझे एक बार परेशान करने नहीं आया है। वो परेशान करने नहीं, वो डराने आता है और मुझे एक बार भी नहीं डराया है वो नीचे में। चलो भाई फाइनली एक डायमंड तो मिला। अरे बस एक ही मिला। इसे रखो, क्या फेंकूं, ये फेंक देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। चलो यार फाइनली एक डायमंड तो मिला मुझे और आगे डिग डाउन करते हैं। शायद इस लेवल पे मुझे, ये मैं आ चुका हूँ शायद डायमंड की जगह पर। इस लेवल पे मुझे डायमंड ज़रूर मिलेगा, ज़रूर 100%। अब मैं यहाँ से पूरा डायमंड का आर्मर पहन के और पूरा डायमंड का स्वॉर्ड वगैरह लेकर उसके बाद बाहर जाऊँगा। फिर भी मैं वार्डन से नहीं लड़ूँगा क्योंकि यार वार्डन नेदरराइट के आर्मर को नहीं कुछ समझता, तो ये तो फिर भी डायमंड का है। लेकिन फिर भी मैं वार्डन से बहुत हद तक बच सकता हूँ और कुछ ग्लिच या ट्रिक से मैं वार्डन को मार सकता हूँ। और मुझे गाइस और डायमंड मिल चुके हैं यहाँ पर, तो मैं इन्हें भी तोड़कर फ्लाग से कलेक्ट कर लेता हूँ। 3 4। ओ भाई यहाँ पर और डायमंड मिल गए हैं यार, मज़े हैं यार। अब डायमंड ही डायमंड मिले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई मॉब स्पॉन हो जाएगा, इसलिए मैं इसे बंद करता हूँ और अपना स्टेट माइनिंग करते रहूँगा ताकि मुझे और डायमंड मिलता ही रहे। तो गाइस मैंने पूरे 61 डायमंड इकट्ठे कर लिए हैं और अब मैं बाहर जाऊंगा और उस मिडनाइट लड़के को, तो गाइस मैंने पूरे 61 डायमंड इकट्ठे कर लिए हैं और अब मैं बाहर निकलूंगा और पहले अपने डायमंड के कुछ आर्मर बना लेता हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बन गया डायमंड का चेस्ट प्लेट, ये बन गया डायमंड का, अरे ये ले भाई ये पहले बना लेते हैं। इस डायमंड को रखो अंदर, ये दोनों बन गया। अब इस दोनों को पहले पहन लेता हूँ। अब मुझे बनाने हैं डायमंड के लेगिंग्स, डायमंड का हेलमेट। ये लो भाई बन चुका है पूरा डायमंड का आर्मर। ये लो मैंने पहन लिया डायमंड का आर्मर। क्या मैंने पूरा पहन लिया है? एक सेकेंड। हाँ मैं पूरा डायमंड का सब चीज़ में डायमंड का पहन चुका हूँ, लेकिन एडवांसमेंट नहीं मिला। मेरे को लगता है स्वॉर्ड वगैरह भी बनाना पड़ेगा मुझे डायमंड का, तभी जाकर मुझे एडवांसमेंट मिलेगा कुछ। ये मैंने बना लिया डायमंड के स्वॉर्ड। बस अब डायमंड का कुछ नहीं बनाऊंगा, बाकी सारे डायमंड मैं अपने पास रखूँगा। और इसे भी तोड़ो, इसे लो और अब चलो भाई वापस जाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये एरिया कवर करता हूँ डट से और यहाँ पर मैं रखूँगा फर्नेस और सबसे पहले मैं खाना पकाऊंगा इसके अंदर। तो गाइस हमने पूरा लगभग खाना पूरा पका चुका हूँ और मैंने खा लिया। अब मैं सबसे पहले निकलता हूँ बाहर और अब मैं दिखाता हूँ उस वार्डन को, मतलब भाई वार्डन से लड़ूंगा। अरे ऊपर चल रहे यार,
अरे मैं कैसे कैसे तोड़ा मुझे खुद को ही पता नहीं। ऑलराइट गाइस, तो गाइस मैं इस वाले केव से बाहर आ चुका हूँ और अभी पूरा डे हो रखा है, अभी नाइट नहीं हुआ है। और मैं वो जब तक नहीं बनाऊंगा तब तक वार्डन से नहीं लड़ूंगा। और यहाँ पर वर्ल्ड बॉर्डर आप लोग को दिख रहा होगा। और मैं सबसे पहले थोड़ा बहुत अपने खाने के लिए कुछ आइटम इकट्ठे करता हूँ। और ये देखो गाइस, मैंने पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर बना लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो मिडनाइट लड़कर तो मुझे नहीं मार पाएगा, क्योंकि उसकी भी एक रेंज होती है यार। भूत भी कितना ही मारेगा, उसकी भी एक रेंज होती है, वो भी एक लिमिट वही डैमेज करता है। क्योंकि मैंने देखा था कि वो बंदा अगर डैमेज करता है तो वो एक लेवल तक ही डैमेज करता है। और मैं दोबारा उसी वाले गांव में तो नहीं आ रहा। और शायद वार्डन भी यहाँ से चला गया, या वार्डन भी डिस्पोन हो गया है शायद। और वो मिडनाइट लड़कर, और एक सबसे अच्छी बात पता है, वो मिडनाइट लड़कर, अरे यार, अरे मर जा। अरे कैसे नकली सी शॉट दे रखी यार, इससे मरता भी नहीं बंदा जल्दी। और मैं इस वाले विलेज से सबसे पहले दूर जाऊंगा, क्योंकि इस वाले विलेज में मैं नहीं रहने वाला हूँ। इस वाले विलेज में ना ही कोई ज़ॉम्बी, मतलब ना ही कोई विलेजर, खैर ज़ॉम्बी का तो मैं क्या करूँगा, ना ही कोई विलेजर है इस वाले वर्ल्ड में, और ना ही इस वाले वर्ल्ड में मुझे कुछ मिलेगा। और इस वाले वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ खतरा है। इसलिए मैं इस वाले वर्ल्ड में नहीं, सॉरी, इस वाले विलेज में, तो मैं इस वाले विलेज में बिल्कुल नहीं रहने वाला। इस वाले विलेज से मैं आगे जाऊँगा और सबसे पहले बनाऊँगा मैं अपना एक घर। अरे वार्डन की आवाज़ है, वार्डन यही कहीं गाइस, वार्डन भागा नहीं है, वार्डन यही कहीं है। लेकिन मैं जल्दी वार्डन को मार दूंगा, क्योंकि वार्डन मरता है, मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे मेरे भाई, रात हो रही तो मैं दोबारा सो जाता हूँ, और वार्डन की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन मैं सो जाता हूँ सबसे पहले। ऑल राइट गाइस, तो गाइस सुबह हो चुकी है और वार्डन की आवाज़ अभी आ रही है। मेरे को मन कर रहा है कि जाके देखूँ वार्डन को, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना है। वीडियो पसंद है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं अगले एपिसोड में मैं वार्डन से लड़ने लायक तो हो जाऊंगा। हो सकता है मैं अगले एपिसोड में वार्डन को नहीं मारूं, लेकिन मैं इतना पावरफुल तो हो जाऊंगा कि वार्डन से लड़ लूं। ऐसे मैं पावरफुल अभी भी हो चुका हूं, लेकिन वार्डन से लड़ने के लिए आपको ये बात पता होगी कि वार्डन से लड़ने के लिए तुम्हें बो चाहिए, ना कि ये स्वॉर्ड। क्योंकि बो से तुम मारोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वार्डन भी तुम्हारे नज़दीक रहेगा और वार्डन भी तुम्हें मारेगा। और तुम एक मारोगे, वार्डन 4 मारा, बस तुम्हारा खेल खत्म। और तुम्हें कम से कम डायमंड के स्वॉर्ड से भी उसे 50 बार से ज़्यादा मारना पड़ेगा, कम से कम 50 बार उसे मारना ही पड़ेगा। तो ये रहा मेरा कर्स आइलैंड की दूसरी एपिसोड की कहानी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसमें कि मैं वार्डन से लड़ने वाला हूँ। तो चलो, बाय बाय।